मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं वाक्य भेद से। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इन्हीं से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कुल 5 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 सही उत्तर आपको देने हैं और 4 अंक के लिए हमारा ये टॉपिक आने वाला है। तो आइए अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और बार बार परीक्षाओं में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार जो हमारी परीक्षा होने वाली है वो बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर आधारित है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? परिभाषाएं आप अच्छे से जान ही चुके हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ हमारा सरल वाक्य है, क विकल्प सही है। डॉक्टर आया और मरीज ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। 2 उपवाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, तो हमारा संयुक्त वाक्य है। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो की सहायता से जुड़ा है और गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। ये हमारा क्या है? एक जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर यहाँ पर आश्रित है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। और जो आश्रित उपवाक्य है वो भी हमारा किस प्रकार का है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उस व्यक्ति को बुलाओ जो बाहर खड़ा है, तो ये भी हमें वाक्य का भेद बताना है। उस व्यक्ति को बुलाओ जो बाहर खड़ा है, तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है, तो ग विकल्प सही है। सीता नृत्य करती है, तो ये हमारा सरल वाक्य है, आप समझ ही गए होंगे। आगे पूछा गया है, हर्ष बहुत विनम्र है और वह सर्वत्र सम्मान पाता है। तो और की सहायता से जुड़ा है। 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं, किसकी परिभाषा हो जाती है? संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, तो ये हमारा सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, तो यही तो हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। एक आश्रित उपवाक्य है और एक हमारा प्रधान उपवाक्य है। अध्यापक ने रवि की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया, तो ये हमारा संयुक्त उपवाक्य है। अध्यापक ने रवि की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया, तथा की सहायता से जुड़ा है। 2 उपवाक्य हैं, स्वतंत्र हैं, तो संयुक्त वाक्य है। नवाब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये हमारा सरल वाक्य है। तो बाकी की भी हमने पहचान कर ली है, अभ्यास कर लिया है। मिश्र वाक्य पूछा था, तो कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सही है। प्रकाश बाजार गया, वहां से पुस्तकें लाया, तो यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं और इन दोनों की सहायता से आपको संयुक्त वाक्य बनाना है और साथ में विकल्प भी दिए गए हैं। प्रकाश बाजार गया और वहां से पुस्तकें लाया, तो और की सहायता से अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 2 उपवाक्य हमारे जुड़ जाते हैं और दोनों स्वतंत्र रहते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? संयुक्त वाक्य। जब प्रकाश बाजार गया वहां से पुस्तकें लाया, तो ये मिश्र वाक्य के तरीके से लिखा गया है। प्रकाश बाजार जाकर पुस्तकें लाया, ये हमारा सरल वाक्य है। प्रकाश पुस्तकें लेने बाजार गया, ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है संयुक्त वाक्य का? क विकल्प सही है। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य की पहचान करनी है। प्रातःकाल हुआ और सूरज निकल आया, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य है। जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज निकल आया, ये हमारा मिश्र वाक्य है। प्रातःकाल होते ही सूरज निकल आया, तो ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है, जिसकी हमें पहचान करनी है। जब प्रातःकाल हुआ तब सूरज निकल आया, तो ये भी किस तरीके से लिखा गया है? मिश्र वाक्य के तरीके से लिखा गया है। तो सबसे सही विकल्प सरल वाक्य का क्या है? ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर आपको आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखांकित उपवाक्य का भेद आपको बताना है। ये जो हमारा उपवाक्य है इसको रेखांकित किया गया है और आप सभी जानते हैं मिश्र वाक्य में मुख्य रूप से जो आश्रित उपवाक्य होता है वो आगे 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर जो वीर होते हैं वे युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तो वे जो हमारे हैं कुछ विशेष व्यक्तियों की बात हो रही है और यहाँ इनकी विशेषता बताने का कार्य किसमें किया जा रहा है? इस आश्रित उपवाक्य में। वे जो हैं जो वीर होते हैं उनकी विशेषता क्या है कि वो वीर होते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग जिस प्रधान उपवाक्य में किया जाता है उनकी विशेषता अगर आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है तो वो आश्रित उपवाक्य हमारा क्या होता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर ग विकल्प सही है। मान लीजिए कि पुराने जमाने में एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, तो यहाँ पर आपको वाक्य का भेद बताना है। मान लीजिए कि की सहायता से ये जुड़ा है और पुराने जमाने में एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है और पीछे वाला जो हमारा की के बाद का आश्रित उपवाक्य है वो क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। आगे है, एक चिड़िया खिड़की पर सहमी सहमी सी बैठी थी,
तो आपको भेद बताना है। एक चिड़िया खिड़की पर सहमी सहमी सी बैठी थी, ये हमारा सरल वाक्य है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, सरल वाक्य की रचना है, तो पहला विकल्प सही है। दुकानदार ने दुकान खोली और ग्राहक आ गए, तो और की सहायता से जुड़ा है। दुकानदार ने दुकान खोली, ये हमारा एक स्वतंत्र उपवाक्य है। ग्राहक आ गए, ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। तो ये रचना किस हिसाब से की गई है? संयुक्त वाक्य के हिसाब से। ख विकल्प सही है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, तो की सहायता से जुड़ा है, और यहाँ गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है। सत्य ही ईश्वर है, ये हमारा क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो ये हमारा किस प्रकार की रचना है? यहाँ पर वाक्य की मिश्र वाक्य है, और यहाँ आश्रित उपवाक्य भी किस प्रकार का है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। आगे है कठोर होकर भी सहृदय बनो। कठोर होकर भी सहृदय बनो, तो ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है। यहाँ पर कोई भी समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और ना ही यहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो कठोर होकर भी सहृदय बनो, यानी कि ये हमारा किसका उदाहरण है? सरल वाक्य। जहाँ जहाँ हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। जहाँ जहाँ हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ, ये हमारा मिश्र वाक्य है। ग विकल्प सही है। आगे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जो कि रचना के आधार पर वाक्य भेद से हैं। जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो ये भी हमारा किस प्रकार का वाक्य है? जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ, मिश्र वाक्य है। किसान ने बैल खोल दिए और वे खेतों की ओर चल दिए, तो और की सहायता से दो उपवाक्य जोड़े गए हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। कौन सा हमारा वाक्य भेद है? संयुक्त वाक्य। मैंने वह दृश्य देखा, ये हमारा कौन सा वाक्य है? बड़ा ही आसान है, सरल वाक्य। वर्षा हुई और मोर नाचने लगा, तो और की सहायता से जुड़ा है। फिर से दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, संयुक्त वाक्य। ख विकल्प सही है। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। किंतु की सहायता से यहाँ जोड़ा गया है, और दो उपवाक्य हैं जो कि स्वतंत्र है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। आज हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप भी अभ्यास करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। जब तक परीक्षा नहीं होती आप इतने सारे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।